अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल का नाम है मोहम्मद अजहर हुसैन। मोहम्मद हुसैन एकेडमी की जानिब से आप तमाम का आज की रियाजी की क्लास में इस्तकबाल है। दोस्तों, आज मैं आपको 10th क्लास के टॉपिक दायरे के ममास और खुतूते खाते, दायरे के ममास और खुतूते खाते जिसे हम टेंजेंट एंड सीकेंट कहते हैं, के तहत एक बैरूनी नुक्ते से दो हममरकज दायरों पर ममास के जोड़ की तश्कील किस तरह करते हैं, इसके तारुफ से आज हम मालूमात हासिल करेंगे। एक बैरूनी नुक्ते से दो हममरकज दायरों पर ममास के जोड़ की तश्कील के बारे में आज हम सीखेंगे। ये बहुत ही अहम वीडियो है दोस्तों, आप जरूर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। ये अक्सर सवालात, इस टाइप के सवालात 4 मार्क्स के लिए 10th क्लास में बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, बहुत ही अहम है। तो चलिए आज की क्लास का हम आगाज करते हैं। सवाल इस तरह है कि दायरे के ममास और खुतूते खाते से हमने एक सवाल लिया है, दो हममरकज दायरे खींचिए जिनके निस्कुतर 1.5 समर और 4 समर है। दायरे के मरकज से 10 समर के फासले पर नुक्ते से दायरे के ममास के जोड़ खींचिए। दो हममरकज दायरे हैं यानी दो कॉन्सेंट्रिक सर्किल है जिसके रेडियस यहाँ पर 1.5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है और एक एक्सटर्नल पॉइंट है जो सर्किल से वो 10 सेंटीमीटर अवे है इसके सेंटर से। तब हमको यहाँ पर पेयर ऑफ टेंजेंट कंस्ट्रक्ट करना है। तो चलिए दोस्तों, अब हम दो हममरकज दायरों पर ममास के जोड़ की तश्कील देखते हैं। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू कॉन्सेंट्रिक सर्किल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड 1.5 सेंटीमीटर। एक बैरूनी नुक्ते से दो हममरकज दायरों पर ममास के जोड़ की तश्कील के मराहिल। अब यहाँ पर स्टेप्स फॉर कंस्ट्रक्शन देखेंगे। यहाँ पर स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन किस तरह से हम दायरे के ममास के तश्कील के मराहिल को यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहला मरहला इस तरह है कि दो हममरकज दायरे प्रकार और स्केल की मदद से उतारे गए जिनके निस्कुतर 4 समर और 1.5 समर है। दो हममरकज दायरे दो कॉन्सेंट्रिक यहाँ पर सर्किल ड्रॉ किए गए हैं एक कंपास और स्केल की मदद से जिनके रेडियस यहाँ पर 4 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर दिए गए। इस तरह से एक दायरा यहाँ पर बड़ा दायरा है जिसका निस्कुतर 4 समर है। इस तरह से ये बड़े दायरा है और यहाँ पर एक छोटा दायरा है जिसका निस्कुतर 1.5 समर है। इस तरह से रेडियस, बड़े दायरे का रेडियस, सर्किल का रेडियस 4 सेंटीमीटर है और स्मॉल यहाँ पर जो सर्किल है उसका रेडियस 1.5 सेंटीमीटर है। ये इस तरह से पहला मरहला हुआ। पहले मरहले में हमको दो दायरे उतारना होगा जिनके निस्कुतर 4 समर और 1.5 समर है। ये हमको यहाँ पर रेडियस बताने की जरूरत नहीं, लेकिन ये समझने के लिए यहाँ पर बताए गए हैं। तो चलिए दूसरा स्टेप देखते हैं। यहाँ पर इस तरह से ये दो हममरकज दायरे पहले मरहले में उतारे गए थे। अब दूसरा मरहला ये कहता है कि दायरों के मरकज से एक नुक्ता P 10 समर के फासले पर स्केल की मदद से बैरूनी जानिब लिया गया। इस तरह से यहाँ पर एक नुक्ता 10 समर के फासले पर स्केल की मदद से लिया गया P है। अब O से P को यहाँ पर मिलाया गया। इस तरह से O से P को मिलाया गया। ये है दूसरा मरहला हमारा, जिसमें दायरों के मरकज से यानी ये जो मरकज है कॉन्सेंट्रिक सर्किल का, हममरकज दायरों का एक नुक्ता P 10 समर के फासले पर लिया गया। इस तरह से 10 सेंटीमीटर अवे है पॉइंट सेंटर ऑफ द सर्किल से, कॉन्सेंट्रिक सर्किल से। अब हम तीसरे मरहले की जानिब चलते हैं। इस तरह से हमने दूसरे मरहले में दो हममरकज दायरे खींचे थे और एक O से लेकर P तक एक खत खींचा था जो 10 समर के फासले पर था मरकज से। अब हम तीसरा मरहला देखते हैं। तीसरा मरहला ये कहता है कि OP खत का उमूदी नासिब खींचा गया, यानी अब हमको OP खत का यहाँ पर उमूदी नासिब खींचना है। उमूदी नासिब खींचने का तरीकेकार ये है कि P को मरकज मानकर प्रकार में आधे से ज्यादा दूरी लेकर, यानी ये 10 समर है तो 5 से ज्यादा 6-7 समर लेकर एक खौस ऊपर की जानिब खींची गई। इस तरह से P को मरकज मानकर प्रकार की मदद से और O को मरकज मानकर पहली खौस को यहाँ पर खता किया गया। इसी तरह से यहाँ P को मरकज मानकर एक खौस नीचे की जानिब खींची गई और O को मरकज मानकर इस खौस को यहाँ पर खता किया गया। इन दोनों के नाम अब हम नुक्ते A और B रखते हैं। इस तरह से यहाँ पर A से B को मिलाया गया। ये नुक्ता A है और ये नुक्ता B है। A से B को मिलाया गया। इस तरह से AB उमूदी नासिब हासिल हुआ OP का। OP खत का उमूदी नासिब यानी इस खत को ये मसावी हिस्सों में तकसीम करता है जो नुक्ते यम पर करता है। यहाँ पर इस तरह से
ए बी ओपी का उमूदी नासिक है जो ओपी को यम पर खता करता है। ये है इसका चौथा मरहला। ओपी खत को उमूदी नासिक ए बी नुक्ते यम पर खता करता है। इस तरह से ओपी खत को उमूदी नासिक ए बी नुक्ते यम पर खता करता है। तो चलिए दोस्तों आगे के मराहल को देखते हैं। अब हम पांचवा मरहला ये कहता है कि यम को मरकज मानकर ओयम या ओपी की दूरी निस्फ उत्तर की दूरी प्रकार में लेकर एक और दायरा खींचा गया जो पहले से मौजूद दो हम मरकज दायरों को क्यू आर और टी एस पर खता करता है। देखेंगे ये पांचवा मरहला क्या कहता है। पांचवा मरहला ये कहता है कि यम को मरकज मानकर यानी इस नुक्ते यम को मरकज मानकर यम पी या ओएम की दूरी अगर प्रकार में लेकर हम यम पर यहाँ पर प्रकार को रखते हैं और रखकर एक दायरा यहाँ पर खींचते हैं जो पहले से मौजूद ये दो दायरों को नुकात पर खता करता है। इस तरह से ये एक दायरा यहाँ पर प्रकार की मदद से यहाँ पर खींचा गया यम को मरकज मानकर जो पहले से मौजूद दो दायरों को हम मरकज दायरों को नुक्ते यहाँ पर इस तरह से ये नुक्ते क्यू और यहाँ पर नुक्ते आर क्यू एस यहाँ पर टी और ये आर इस तरह से हम इसे कह सकते हैं कि क्यू आर एस टी यानी इन नुकात पर जो ये दायरा बाद में हासिल हुआ है पहले से मौजूद दो हम मरकज दायरों को खता करता है। ये है पांचवा मरहला। यहाँ पर यम को मरकज मानकर ओयम या यमपी की दूरी प्रकार में लेकर एक दायरा खींचा गया जो पहले से मौजूद दो हम मरकज दायरों को क्यू आर एस टी नुकात पर खता करता है। अब हम पी से क्यू को मिलाते हैं जिससे एक टेंजेंट हासिल होता है। पी से आर को मिलाते हैं इससे भी एक टेंजेंट हासिल होता है। इस तरह से पी से एस को मिलाने पर एक टेंजेंट हासिल होता है और पी से टी को मिलाने पर यहाँ पर टेंजेंट हासिल होता है। इस तरह से हमको जुमला यहाँ पर चार ममास हासिल होते हैं क्योंकि टेंजेंट दायरे को सिर्फ एक नुक्ते पर खता करता है। तो चलिए आगे का स्टेप देखते हैं। इस तरह से सिक्स्थ स्टेप ये है। छठा मरहला ये कहता है कि पी से क्यू को और आर से जोड़ा गया यानी पी से क्यू और पी से आर को इस तरह से यहाँ पर जोड़ा गया। इस तरह से पी क्यू और पी आर यहाँ पर दो टेंजेंट ममास हासिल हुए हैं बेरोनी नुक्ते से। अब हम पी से यस और इसी तरह से टी को भी मिला सकते हैं। चलिए आखिरी स्टेप देखते हैं। यहाँ पर इस तरह से पी से यस और टी को यहाँ पर जोड़ा गया। यहाँ से पी से यस और पी से टी को भी जोड़ा गया। इस तरह से हमको जुमला यहाँ पर चार ममास हासिल हुए। इस तरह से पी क्यू पी आर पी एस पी टी मतलूबा दायरे के ममास जोड़ हैं। यहाँ पर मतलूबा दायरे के ममास के जोड़ हैं। इस तरह से पी क्यू पी एस पी टी और पी आर इस तरह से जुमला चार यहाँ पर दो हम मरकज दायरों को बेरूनी नुक्ते से ममास हासिल होते हैं। ये है कंस्ट्रक्शन के मरहल तरीकेकार जो हमने अभी आपको बयान किया है। ये बहुत ही अहम है। अक्सर 4 मार्क्स में ये बनावट के एग्जाम पूछे गए हैं कि दो हम मरकज दायरों को बेरूनी नुक्ते से ममास के जोड़ तश्कील दीजिए। दोस्तों आप जरूर मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। 4 समर की दूरी प्रकार में लेकर एक दायरा बनाया गया। की दूरी प्रकार में लेकर ओ को मरकज मानकर इस तरह से एक दायरा यहाँ पर बनाया गया है। 4 समर हम निस्फ उत्तर लिए हैं। इस तरह से यहाँ 4 सेंटीमीटर सर्किल है और अब हम 1.5 समर दूरी से और एक यहाँ पर हम मरकज दायरा बनाएंगे। इस तरह से यहाँ पर एक और एक हम मरकज दायरा बनाया गया। एक 4 समर और 1.5 समर वाले यहाँ पर 2 दायरे बनाए गए। अब ओ को मरकज मानकर ओ से लेकर एक बैरूनी नुक्ता 10 समर की दूरी पर लिया गया जिसे पी कहा गया। ओपी 10 सेंटीमीटर लिया गया स्केल की मदद से। इस तरह से यहाँ पर ओपी स्केल की मदद से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक ख़त खींची गई ओ से लेकर पी तक। अब ओपी का उमूदी नासिब यहाँ पर हम हासिल कर रहे हैं। एक खौस ऊपर की जानिब आधे से ज़्यादा दूरी लेकर पी को मरकज़ मानकर एक खौस ऊपर और नीचे की जानिब खींची गई। इसी तरह से ओ को मरकज़ मानकर पहली दोनों खौसों को यहाँ पर ख़ता किया गया जिसका नाम ए और बी रखा गया। ए से बी को यहाँ पर मिलाया गया। इस तरह से ए बी ओ पी का उमूदी नासिफ है। ए बी ओ पी का उमूदी नासिफ है जो एम पर ख़ता करता है ओ पी ख़त को। अब एम को मरकज़ मानकर एम ओ और एम पी की दूरी प्रकार में लेकर
एक और दायरा यहाँ पर खींचा गया। MO और MP की दूरी प्रकार में लेकर एक और दायरा खींचा गया जो पहले दो हममर्कज़ दायरों को ख़ता करता है। इस तरह से इन यहाँ पर QRST इनके नाम दिए गए। P से Q को मिलाया गया, इस तरह से एक ममास हासिल हुआ, और P से R को मिलाया गया, P से इस तरह से R को यहाँ पर मिलाया गया, यहाँ पर और एक ममास हासिल हुआ। इस तरह से PQ और PR दो ममास हासिल हुए। अब हम P से S को मिलाएंगे और P से T को मिलाएंगे। इस तरह से ये अंदरूनी दायरे के ममास हासिल होंगे। P से S को मिलाया गया, PS एक ममास हासिल हुआ है, और P से यहाँ पर T को मिलाया गया। इस तरह से PT और एक ममास यहाँ पर हासिल हुआ है। ये तमाम चार टेंजेंट से PQ, PS, PT